हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एसएससी से जुड़ी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में हम आपसे दमदार प्रश्नों के साथ मिलने वाले हैं, जो कि टॉप लेवल के 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साथ ही पीवाईक्यू होंगे प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, यदि आप भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे तो हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आज बिल्कुल नया प्रश्न होने वाला आपके साथ, क्योंकि देखिए टारगेट हम लोग का बन चुका है 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में किसी दिन किसी शिफ्ट में पड़ जाए उस शिफ्ट को साथ ही काफ़ी बेहतरीन तरीके से हल करना है। ओके दोस्तों, इसीलिए तो हम लोग लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा, वैसे तो हमारी डेली क्लास सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे, लेकिन आज साथ ही शाम को 7 PM पे क्लास इसलिए दे रहे हैं कि टॉप लेवल के 70 क्वेश्चन वो प्रश्न साथ यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बस आपको क्या करना है कि आपको पूरा प्रश्न देखना है और आपका इन 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बन रहा है ये हमें आप लोग जरूर बताइएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, याद रखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो है, लेकिन 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके दोस्त, तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न रीजनिंग का। तो देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो साथ ही ये प्रश्न आपके पेपर में 2 आएगा, यकीन मानिए 4 नंबर यहीं से आपको मिलेगा। और आज का जो प्रश्न होगा ना, इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए दोस्त, क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए या बदला जाना चाहिए। तो प्रश्न देखिए क्या दिया, 32 + 14 × 3 - 91 डिवाइडेड 7 बराबर 3। तो हमें यही आंसर 3 लाना है। तो वो आंसर हम 3 कैसे लाएंगे, क्या इसको सॉल्व करके कि ऑप्शन सॉल्व करके। याद रखिए ये सवाल आया साथी कि आपस में 2 चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन देखिए प्लस और माइनस है, तो इस जो पहला ऑप्शन प्लस और माइनस ना, तो इसी समीकरण में आपको साथ ही प्लस की जगह माइनस रखना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस रखना पड़ेगा, उसका सॉल्व कर देना है। यदि मान लीजिए 3 आ गया तो समझिए वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे, गुणा को और प्लस को और गुणा को आपस में चेंज करेंगे। प्लस की जगह गुणा रखेंगे, गुणा की जगह साथ ही प्लस रखेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो कैसे रखेंगे देखिए आप लोग ध्यान से, पहला ऑप्शन हम लोग उठा रहे हैं प्लस और माइनस, तो यानी प्लस और माइनस को आपस में चेंज करें। देखते रहिए ध्यान से, 32 प्लस जगह माइनस करें हम, देखिएगा क्योंकि पहला ऑप्शन उठाए प्लस और माइनस को आपस में बदल रहे हैं। ओके दोस्त, तो 32 - 14 × 3 उसका देखिए माइनस है, माइनस जगह प्लस कर देंगे, प्लस आपका 91 डिवाइडेड भाग 7 बराबर हमें 3 आंसर लाना है। ओके दोस्तों, अब बॉडमस के नियम लगा दीजिए। तो देखिए पहले बॉडमस के नियम में पहले भाग होता है, तो देखिए 7 का भाग 91 में देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 13 आ जाएगा। 13 7 91 होता है। इधर आपका 32 - 14 इंटू कितना है दोस्त, आपका 14 × 3 + 13 है, इतना है। अब उसके बाद क्या होता है, डिवाइड तो खत्म हो गया, अब बॉडमस के नियम में डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। 32 - 14 × 2 कितना करेंगे, 14 × 42 होता है, 14 3 × 42 होता है, प्लस आपका 13 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए ये प्लस 32 ये प्लस 13 है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि बॉडमस नियम में पहले डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन। तो 32 और 13 कितना होता है दोस्त आपका, 32 13 45। अब इधर देखिए -42 है, तो 45 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका भाई, 3 आएगा, जो कि हमें 3 ही तो आंसर लाना था। देखिए तो इसका मतलब RHS बराबर LHS हो गया पहले ही ऑप्शन को रखने से। यानी दोस्तों पहला ऑप्शन प्लस और माइनस को हमने आपस में बदला तो हम लोग का 3 आंसर आ गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आता तो फिर हम लोग साथ ही दूसरा ऑप्शन को बदलते। इस तरह हर एक ऑप्शन को आप लोग चेक करते। यदि देखिए RHS LHS बराबर RHS होता तो समझिए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ओके दोस्तों, पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी, अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है, तो साथी याद रखिए तेलंगाना राज्य में। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन साथी ये 1945 में किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 55वें संशोधन 1986 ने ये किस राज्य का दर्जा दिया। तो साथी जो 55वां आपका संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, इसने साथी अरुणाचल प्रदेश को क्या किया था, राज्य का दर्जा दिया था अरुणाचल प्रदेश को। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है। तो साथी विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो ये शतरंज से संबंधित रखते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किएगा किस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। तो देखिए इसमें साथियों करंट अफेयर के भी सवाल हमने लिए हैं, आपको बताना भूल गया, करंट अफेयर के भी सवाल इसमें ऐड हैं। तो 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन किए गए महोत्सव, जो कि पूर्वोत्तर भारत की कला भी था, शिल्प थी और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया था, जो कि साथी अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अष्टलक्ष्मी महोत्सव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। यदि हम बात करते साथी कि बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले पहला भारतीय कौन था, तो साथी प्रकाश पादुकोण थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। तो साथी भारत सरकार ने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है ये 1986 में बनाया है। किस वर्ष 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से कितने वर्ष उम्र तक के लोग शामिल है इसमें। तो भाई कार्यबल की जनसंख्या में तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष उम्र तक के लोग शामिल। ये आप सवाल अभी अपने मनोमस्तिष्क में बैठाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 110% ये आपके परीक्षा में शिफ्ट में सवाल पूछा जा सकता है कि कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष उम्र तक के लोग शामिल है। तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के इसमें लोग शामिल है, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ई गवर्नेंस क्या है। भाई ई गवर्नेंस क्या होता है, तो एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन होता है। ऑप्शन यहाँ से सी प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी। तो साथी जो आपका लखनऊ समझौता था, इसमें क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद जो हुआ था इसमें हल करने की मांग की गई थी लखनऊ समझौता में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त की गई किस बीमारी को प्रमाणित किया है। तो साथी करंट अफेयर्स सवाल इस समय आपको मालूम है कि HMPV जो वायरस है बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एकदम लॉकडाउन की तरह प्रोसेस हो रहा है। आपको साथी दूरियां बनाना है, मेंटेन करना है, इस डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। इसमें वही साथी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और मतलब कि बहुत ही खांसी जुकाम आ रही है, और सांस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें सांस लेने में, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक है उसको बहुत तेज अटैक कर रहा है। तो आप साथी बच के रहिए। जो आपका चीन में फैल रहा है ये HMPV वायरस एक बहुत तेज़ी से फैला, अपने भारत में बहुत तेज आ चुका है, अब बच के रहिएगा। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त की गई बीमारियों को फिर से प्रमाणित किया, वो ट्रैकोमा है। तो डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया कौन कौन से, देखिए कार्बनीकरण है, जल योजना है, ऑक्सीकरण है, लेकिन उसमें प्रसार नहीं है। तो दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो 2011 की जनगणना किस नंबर की थी साथी, तो 15वीं नंबर की थी। ओके तो इसमें जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितने में है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने साथी जो किस शासनकाल में भारत का दौरा किया था, तो दोस्त मोहम्मद बिन
तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं? तो बताइए सर, दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित रखते हैं? तो दोस्त याद रखिए करगट्टम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। करगट्टम नृत्य ये आपका याद रखिए दक्षिण भारत में साथी अपने सिर पर कलश को बहुत मेंटेन किया जाता है, इसमें संतुलित करना होता है, बिन हाथ को लगाया, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध मंदिर पवित्र दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए साथ, ये सवाल देखिए, बौद्ध मंदिर पवित्र दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्रीलंका देश में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी आप बता सकते हैं कि श्रीलंका और भारत किसकी वजह से अलग होते हैं? वो क्या है कि उसकी वजह से भारत और अलग हो जाते हैं, श्रीलंका और भारत? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 18 क्या दिया है? कौन सा शहर वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है या करेगा? तो साथी 2028 की बात कर रहा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी। तो दोस्त याद रखिए लॉस एंजल्स करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? भाई ये तो रीजनिंग का सवाल है। मुलायम का संबंध कठोर से है तो बनाना का संबंध किससे हो जाएगा? तो मुलायम का क्या हो जाएगा आपका? कठोर हो जाएगा विलोम शब्द। तो बनाना क्या हो जाएगा? तो किसी को हम बना रहे हैं तो किसी को नष्ट करेंगे, विलोम शब्द जस्ट उसका अपोजिट। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का नेतृत्व किया था? तो साथी अशोक ने। इस अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का नेतृत्व बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। अपने बेटों को श्रीलंका में भेज दिया था। आप कभी भी हमारे शहर मतलब कि हमारे शहर वाराणसी या बनारस में आएंगे तो एक जगह सारनाथ पड़ता है, आप तो देखे होंगे सुनोगे। सारनाथ अब जाएंगे ना, हमारे मतलब कि अगल बगल के बनारस के लोग उतना नहीं घूमते हैं, वहाँ से बहुत लोग विदेश से आते हैं, क्योंकि देखिए जो अशोक ने प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में अपने बेटों को और अपने जो उसकी लड़की सबको भेज दिया था, तभी यहाँ पे अधिकतर लोग नहीं आए थे। हम लोग के टिकट जैसे 5 रुपये लगता है, तो जब आप बाहरी कोई आता है, विदेश से कोई आता है, श्रीलंका से या कहीं और दूसरी जगह से ना, तो उन लोग के लिए वही टिकट 250 रुपये का लगता है। सोच लीजिए साथी कितना डिफरेंस है। ओके ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया? सरकार की लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बढ़ावा देना था? तो सरकार की जो लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य था, इसमें साथी क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना देना था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्त ये आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है? भाई सीसी क्रेडिट कार्ड है, ये प्लास्टिक मनी का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। भाई उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और याद भी करते चलेंगे और स्कोर जरूर बताएंगे। आपका एक ही लाइक और एक ही सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम डेली लगातार क्लास प्रोवाइड करते हैं साथी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे जितने लोग नए आ रहे भाई वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि जब भी क्लास हम आपके लिए दें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ओके दोस्त 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन संबंधित है? डेविस कप, उबेर कप साथी, उबेर कप याद रखिए ये ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित रखता है। तो बी ऑप्शन दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का दिया है, ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्त कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो दोस्त याद रखिए 2010 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो साथ ही मार्च 1919 में किस शहर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो दोस्त बम्बई शहर में किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28, खातों में कोई न्यूनतम शेष क्या बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है या नहीं है। भाई जो खातों में कोई न्यूनतम शेष होती है ना, वो योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। तो इसमें साथ ही मतलब कि क्या रखना होता है कि इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं, खातों को न्यूनतम शेष प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बी ऑप्शन दोस्त यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 71 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आयात से अधिक निर्यात के परिणाम स्वरूप व्यापार क्या होता है। भाई आयात से अधिक निर्यात की परिणाम स्वरूप रिजल्ट, इसका व्यापार क्या होता है, अधिशेष होता है दोस्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सक्रिय ज्वालामुखियों और बार बार आने वाले भूकंपों से युक्त प्रशांत महासागर के रास्तों को क्या नाम दिया गया है। ये करंट अफेयर के सवाल है साथी। जो सक्रिय ज्वालामुखियों और बार बार आने वाले भूकंपों से युक्त जो प्रशांत महासागर के रास्ते हैं, इनको नाम दिया गया साथी रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर नाम रख दिया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या दिया है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थी भाई साहब। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश के जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति साहब हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, वो तो 15वीं नंबर की हैं। इससे पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी, ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आप बताएंगे। लेकिन ये सवाल पूछा क्या कि 2022 में जब राष्ट्रपति के चुनाव वो लड़ रही थी तो उनकी प्रतिद्वंदी कौन थी, अगला विपक्षी का पार्टी कौन खड़ा था, तो भाई यशवंत सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो भाई कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो दोस्त मिजोरम राज्य है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है। तो कौन सा राज्य साथी छऊ के शास्त्रीय रूप से संबंधित नहीं है, तो दोस्त तमिलनाडु राज्य स्टेट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए छऊ कहाँ कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड में होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ से दोस्त सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार भारत का मुख्यमंत्री बना है। तो भाई निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में भारत का राज्य बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना, भाई आप जानेंगे तो नीतीश कुमार। भाई इस समय आप देख रहे होंगे बीपीएससी का पेपर चल रहा था, तो इस समय जानते क्या पूछा था सवाल एक कि 2023 के जनगणना के अनुसार 2023 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। भाई इतना मतलब ट्रोल हो रहे हैं बीपीएससी वाले ने, क्या बताएं आपको, गजब यार इस समय माहौल चल रहा है इस समय बिहार में। डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, 2023 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षरता है। और जानते हैं सभी स्टूडेंट केरल पे ही लगा के आए हैं, क्या करेंगे वो केरल पे ही लगा के आए हैं, बहुत यार क्या बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि ऋण जोखिम समपार्श्विक समर्थित है तो इसे क्या कहा जाता है। यदि ऋण जोखिम समपार्श्विक समर्थित है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्त, तो याद रखिए सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक कैसा बंदरगाह है। देखिए दीनदयाल बंदरगाह जो है साथी गुजरात के कांडला में स्थित है। एक साथ ज्वारी है कि छोटा है, भाई कैसा है, तो दोस्त याद रखिए कैसा है, छोटा बंदरगाह है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर साथी 37 पे थोड़ा सा संशय बना है भाई, ये आपका ज्वारीय होना चाहिए। भाई ज्वारीय होना चाहिए क्योंकि दीनदयाल बंदरगाह तो गुजरात के कांडला में। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन है, कच्छ जिला, और भारत का सबसे बड़ा जिला वही कच्छ जिला जो कि गुजरात में है। तो साथी इसका ज्वारीय बंदरगाह होना चाहिए भाई, ज्वारीय के अंदर बिल्कुल राइट है, छोटा नहीं है, ज्वारीय बंदरगाह। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय वो कौन सा था? तो दोस्त याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर जी, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो सर्दियों के मौसम में साथ ही वर्षा होती है, एक ही कारण होता है भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 41। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति संदर्भित करता है जिसकी आयु कितने वर्ष से कम होना चाहिए? भाई किशोर न्याय ये अधिनियम है जो कि 2015 के तहत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति यानी बच्चों को संदर्भित करता है जिसकी आयु साथी 18 वर्ष से क्या हो, कम हो। भाई 18 वर्ष से कम हो। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो दोस्त श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो साथ ही याद रखिए, सत्रिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? शक्ति की तो वाट होती है, पावर की तो वाट होती है, दाब का न्यूटन नहीं होता भाई, फोर्स का न्यूटन होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है भाई, प्रेशर होता है ना, पीए होता है ना भाई, प्रेशर, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। और आपका फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, एनर्जी का जूल होता है बिल्कुल, लेकिन साथ ही दाब का प्रेशर होता है न कि न्यूटन। फोर्स किस क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फोर्स बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जैन धर्म के नियम का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? जैन धर्म के नियम का पालन करना तो दोस्त किसके लिए सबसे अधिक कठिन था? तो याद रखिए, किसानों के लिए था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी साथी आपने मनोमस्तिष्क में सवाल बैठाएंगे, 110% ये सवाल आपके पेपर में आने के चांस है साथी। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्त 1999 में स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्त ये आपका किसके लिए किया गया है? याद रखिए 42वें संविधान संशोधन में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। आज साथी इतना मतलब कि अलग से सवाल आपके लिए तैयार किया है ना, जो एसएससी बार बार इस तरह के सवाल पूछता है साथी, इसलिए आज टाइम थोड़ा सा चेंज किए हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है साथी डेली क्लास देखा कीजिए यार। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना साथी ये 2000, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था 1999 में, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना साथी 2000 में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों सवाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो दोस्त ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो दोस्त ह्यूमसी भवन के कारण बनता है। किसके? ह्यूमसी भवन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 49। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? ये सवाल हम होमवर्क में आपको देना चाह रहे हैं। किस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फेमस ध्यानचंद खिलाड़ी थे ये किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के थे या हॉकी या टेनिस या फुटबॉल? इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। किस वर्ष में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था?
तो साथ ही याद रखिए 1918 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो शहरे में श्रमिक थे काम करने वाले, उस पर मालिक जो थे ना फैक्ट्री के, बहुत अत्याचार करे थे। इसके लिए सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इसी समाधान के लिए गांधी जी ने 1918 में एक सत्याग्रह किया था। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का कौन सा संस्करण 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था? भाई देखिए एसएससी आपका 2025 में सवाल पूछेगी नहीं। आप देखेंगे 2025 का जनवरी के करंट अफेयर एक भी सवाल नहीं रहेगा, न तो फरवरी का मान लीजिए रहेगा ही नहीं। तो आप याद रखिए 2022 से लेकर 2023-24 तक के साथ ही डेटा देकर सवाल पूछेगा, क्योंकि एसएससी कभी भाई प्रेजेंट टाइम का सवाल नहीं पूछता, कभी नया सवाल नहीं पूछता, उसकी आदत है भाई, हम आपको बता दे रहे हैं। इसलिए हम कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है डेटा के हिसाब से उसको हम कराते चल रहे हैं। ओके, तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का कौन सा संस्करण 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था? तो दोस्त ये आपका 13वां संस्करण किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जापान में भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो जापान में भारतीय राजदूत के रूप में जो संजय कुमार का स्थान लिया था वो साथी सीबी जॉर्ज थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMYY गैर कारपोरेट उद्यमों को क्या प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये गैर कारपोरेट उद्यमों को इसमें क्या किया गया? जैसे ऋण प्रदान करने के लिए, क्या सर ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह स्टार्ट किया गया था योजना। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। चारूसीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो किस नृत्य का पर्याय है? तो चारूसीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि साथ ही ये मणिपुरी नृत्य का एक पर्याय है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। गणगौर के त्यौहार के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? गणगौर के त्यौहार के दौरान किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग पार्वती जी की पूजा की जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या दिया है? भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है? तो साथ ही जो आपका अनुच्छेद 51A है, इसमें क्या किया गया है कि भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है, अनुच्छेद 51A। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित रखता है? तो हमारे भारत के लिए महान्यायवादी संबंधित रखता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? तो साथ ही कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा था? तो भाई मथुरा उभरा था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं भाई आप साथ में शेयर और लाइक करते जरूर करेंगे भाई। देखिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें डेली मोटिवेट करता है, इसलिए आपके लिए डेली क्लास हम लाते हैं। ओके दोस्त, तो देखिए किसको कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन इनमें से? तो उससे व्यक्तिगत आयकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। सीमा रेखा के भीतरी किनारों से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप कितना से कितना मीटर होता है? भाई सीमा रेखा के भीतरी किनारों से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप की बात करें तो भाई 28 × 15 मीटर होता है। 28 × 15 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बोमकेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी साथी। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1885 में तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन साथी कहाँ पर आयोजित हुई थी, किस शहर में आयोजित हुई थी? कमेंट बॉक्स में बता सकते भाई।
पूरा इस बार डिटेल में जाएंगे, साथ ही याद रखिएगा इस बार एक भी सवाल बाहर नहीं जाने देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो दोस्त भूटान हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बालों का उदाहरण है? भाई इनमें से कौन अंतर्जात बालों का उदाहरण है? तो पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरा आवर्त है। पहले हम देखेंगे तीसरे आवर्त से कौन कौन संबंधित है भाई। सिलिकॉन, आर्गन, फास्फोरस, लेकिन ब्रोमीन नहीं है मेरे भाई। ब्रोमीन नहीं है तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मेजर ध्यानचंद का जन्म निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में हुआ था? भाई मेजर ध्यानचंद जी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इस समय तो भाई इलाहाबाद महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगने जा रहा है। 12 महाकुंभ, आपसे पेपर में सवाल पूछा कि महाकुंभ मेला हो वो कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो 12 वर्षों में एक बार लगता है। अर्ध महाकुंभ भाई 6 वर्षों में लगता है। अर्ध यानी आधा। ये दोनों बात याद रखिए, पेपर में सवाल पूछेगा क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और इलाहाबाद का सबसे तगड़ा इस बार का मेला होने वाला है ये, याद रखिएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो वो साथी आपका विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जो कि साथी एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो कि विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है, पैसा उधार देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का लोकनृत्य है? मिजोरम का लोकनृत्य साथी कौन है? चेराव है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किससे सम्मानित किया गया था? तो साथी विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किससे सम्मानित किया गया था? तो दोस्त नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अब तो लास्ट सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? भाई जूट। जूट को किसके रूप में जानते हैं आप लोग? गोल्डन फाइबर के नाम से। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, वो भी नेगेटिव मार्किंग, यानी 170 नंबर का आपका पूरा टेस्ट था, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्योंकि देखिए आपका पेपर तो 1 ही घंटा का होगा भाई, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन यानी 80 दूना 160 नंबर का होगा। इस 80 में से 20 ठो जी के, 20 ठो मैथ, 20 ठो रीजनिंग, 20 ठो हिंदी करना रहेगा और 20 ठो भाई इंग्लिश भी आता है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, जो आप तैयारी करके गए होंगे, फॉर्म भरते समय फिलअप किए होंगे, आपके मन का है। ओके दोस्त, तो ये आज का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपका कोई भी डाउट हो तो साथ ही आप पूछिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पूछिए कि आप स्कोर आपको डेली करना है, डेली क्लास आएगी बहुत सारे टाइम से, बस अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्त। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।